राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आने वाली है बहुत ही जल्द कृष्ण जन्माष्टमी। कहा जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है वो 20,000 एकादशियों का व्रत करने पर जो हमें पुण्य फल प्राप्त होता है वो फल हमें कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, या ये कहें कि उसे आप व्रतों का राजा कह सकते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आपको अवश्य रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है और इस बार ये तिथि जो है वो 16 अगस्त को रहने वाली है। इसलिए पूरे विश्व में हर जगह 16 अगस्त वाले दिन ही जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। 16 अगस्त वाले दिन पूरे दिन व्रत रखा जाएगा और 16 अगस्त वाले दिन ही रात के 12 बजे हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो जन्माष्टमी का व्रत है वो हमें किस तरह से करना है, किस तरह से आपको पूरी विधि जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं बहुत बड़े पैमाने पे बनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, और कुछ लोग हैं जो बहुत छोटे पैमाने पे बनाते हैं। लेकिन जो बेसिक रूल होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि डेकोरेशन है या फिर जो उनकी लीलाएं हैं, उनका जो श्रृंगार वंगार है, वो सब कुछ आप अपने मन से, अपनी जो आपकी श्रद्धा है, आपका बजट है, या भगवान जिस रूप में जैसे करवा लें वैसी उनकी मर्जी। लेकिन उनकी जो पूजा के नियम है, जो पूजा विधि है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है कि अगर आप सूर्य अस्त होने से पहले अपने लड्डू गोपाल जी को खीरे को काट करके और उसके अंदर आपको बिठा देना है। खीरे को किस तरह से काटना है, आपको चाकू से बिल्कुल भी नहीं काटना है। आपको जो वो होता है सिक्का, उससे आपको छेद करना है और उसके अंदर लड्डू गोपाल जी को बिठा करके और कवर कर देना है। ये काम आपको शाम के समय करना है, मतलब कि सूर्य अस्त से पहले कर लेना है। उसके बाद में आपके लड्डू गोपाल जी ऐसे ही बैठे रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी का दम घुटेगा। तो इस सिचुएशन में आप सुबह से लेकर के जब तक 12 बजेंगे तब तक ऐसे ही रहने दीजिए। लेकिन आपको तैयारियां करनी है, जैसे कि आपको अपने घर की जो मंदिर है और जो मुख्य द्वार है उस पर आपको बंदरवार लगानी है, फूलों की, हो सके तो पीले फूलों की। साथ में आपको अशोक के पत्ते या आम के पत्ते उसके अंदर लगाने, ये शुभ माना जाता है, तो आपको ये लगाने हैं। उसके बाद में आपको सुबह तो वही है ना, नहला लेना है, जैसे आपकी डेली की पूजा होती है वैसे करना है। उसके अलावा आपको जो करना है वो बता रही हूँ मैं। बंदरवाल लगानी है मंदिर पर और मुख्य द्वार पर आपको बंदरवाल लगानी है। आप रंगोली बना सकते हैं, ये आपका अपना चॉइस है, मैं बस बता रही हूँ कि आप रंगोली बना सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। आपको इसके बाद में बैलून से सजाना है, जो भी मतलब वॉटेवर आप जो करना चाहते हैं सजावट डेकोरेशन वो आप कर सकते हैं। मेन होता है बंदरवाल लगाना, आपको वो लगानी है। उसके बाद में आपको 2 चौकियां लगानी है, उसके ऊपर आपको पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर आपको उनकी एक चौकी सजानी है जिसके ऊपर आपको पीले रंग का वस्त्र मतलब पीले रंग का वस्त्र जो होता है वो बिछाना है। लड्डू गोपाल जी का जो फेवरेट कलर है वो पीला है, तो इसलिए पीले रंग का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। आप बैलून भी जो है वो पीले रंग के ही यूज़ कर सकते हैं, पीले या वाइट या पूरे ही येलो कलर के। उसके बाद में आपको 12 बजते के साथ में ही खीरा जो होता है आपको रखना है वहां पर। खीरे रखे हुए खीरे को काटना है और काटने के साथ ही थाली बजानी है और शंख बजाना है। ऐसा करके आपको सेलिब्रेट करना है। जैसे घर में जब लड़का होता है तो थालियां बजाई जाती हैं, वैसे ही जब लड्डू गोपाल जी का जन्म होता है, लड्डू गोपाल जी का जन्म आप खीरा काट के करेंगे। खीरा कैसे क्यों काटा जाता है? खीरा काटा जाता है गर्भनाल संस्कार के लिए। तो आपको खीरा काटना है, खीरा करते के साथ ही आपको थाली बजानी है, साथ में शंख बजाना है। फिर उसके बाद में आपको स्नान कराना है। स्नान कराते समय आपको सबसे पहले उन्हें पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराते समय आप उन्हें तुलसी की माला पहना सकते हैं, तुलसी के पत्तों की माला। तुलसी दल जो होते हैं, तुलसी और तुलसी दल में एक अंतर होता है, ये होता है कि तुलसी जो होती है वो पत्ता होती है और तुलसी दल जो होता है वो एक छोटी सी टहनी के साथ में पूरा एक पत्ता होता है। तो तुलसी और तुलसी दल में दोनों में अंतर होता है। तो तुलसी दल की आप माला पहना करके उन्हें पहनाइए। फिर उसके बाद में उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत में आप दूध, दही, घी, बूरा और शहद, इन 5 चीजों का उपयोग कर सकते हैं।
इसके अंदर आप गंगा जल भी मिला सकते हैं। सादा जल से स्नान कराइए और उसके बाद में आप जैसे चलनी होती है उस चलनी से सादा पानी से स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद में आपको उनकी वो जो तुलसा दल की माला होती है वो उतार देनी है। उसके बाद में आपको सूखे मेवों की जो माला होती है वो बना करके उनको पहनानी है। बाजार में भी मिल जाती है, अगर आप घर में बना सकते हैं तो घर में बना लीजिए। उसके बाद में उनको पहना करके उन्हें सादा जल से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद में उन्हें पोंछ दीजिए, माला हटा दीजिए। ये प्रसाद रूप में खाई जाती है। पंचामृत भी और जो माला वगैरह मैं आपको बता रही हूँ वो सभी आपको प्रसाद रूप में सभी को बांट देनी है। उसके बाद में आपको उनका श्रृंगार करना है, उन्हें वस्त्र पहनाने हैं, मुकुट पहनाना है, बंसी जरूर धारण करानी है उन्हें, और अच्छे से वस्त्र पहनाने हैं, मुकुट धारण कराना है। आप इस दिन मेन दरवाजे पर अपने बंसी जरूर लगाइए और उसे अपने पूरे 12 महीने तक है ना बंसी को लगे रहने दीजिए। और जब 12 महीने कंप्लीट हो जाए तो जब दोबारा जन्माष्टमी आए तो उस बंसी को वहाँ से उतारिए और वापस से प्रभु के चरणों में रखिए। इस तरह से अगर आप बंसी को रखते हैं तो आपके जो कृष्ण घर जो होता है वो कृष्ण के द्वारा सेफ रहता है। तो आप अपने एक तरह से कृष्ण को ये कह रहे हैं कि आप ही इस घर के स्वामी हैं और आपको ही इस घर को संभालना है। तो आप एक काम ये करिएगा और ये ऐसे आपको पूरी रात रखना है। 12 बजे के बाद में भी सुबह अर्ली मॉर्निंग में फिर आपको ये उठा करके फिर सुबह आपको लगानी है, रात में नहीं लगानी है। रात भर आपको बंसी उनके श्री चरणों में ही रख देनी है। उसके बाद में स्नान आदि करा करके उनको उनके सिंहासन पर बैठाइए बड़े प्रेम से। बिठाने के बाद में श्रृंगार करने के बाद बिठाने के बाद में आप उनको माला वाला सब पहना दीजिए। फिर उसके बाद में आप सबसे पहले लगाइए उनको तिलक रोली और चावल का। उसके बाद में उनको माला पहनाइए और पान का उनको भोग लगाइए। पान का भोग लगाने के बाद में आपने जितने भी प्रसाद बनाए, 56 भोग लगाए हो सकता है या 7, 11 जितने भी भोग आपने बनाए वो सारे भोग आप प्रभु को समर्पित करिए। खाना खिला लेने के बाद में आपको उनकी आरती करनी है। आरती आपको ओम जय जगदीश वाली करनी है। आरती करने के बाद में उसके बाद में खाना खिलाने के बाद में आरती करने के बाद में आपको उनको झूले पर बिठाना है। ध्यान रखिएगा जब भी आप झूले पर बिठाएं तो उनका मुकुट हटा दीजिएगा और जो बंसी है, बांसुरी है, वो आप उनको अवश्य पकड़ाइएगा और उसके बाद में धीरे धीरे हिंडोले को हिंडोलिएगा, मतलब कि उनको झूला झुलाइएगा। और पूरे घर को ये सब काम करना है और सबके हाथ इस सेवा में लगे। आपको इसका पूरा प्रयत्न करना है। जैसे आप अपने बच्चों को जैसे वो काम करने में मतलब पूजा में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो कि उनसे कह सकते हो कि बेटा लाना जरा, मैं यहाँ बैठी हूँ सेवा वो कर रही हूँ तैयारी, पानी ला देना। तो वो जो सेवा है ना वो पानी लाने की वो भी एक सेवा होती है, तो वो हो जाती है। और जब आप पूजा कर रहे हैं उस समय आप उनको जरूर अपने पास में बिठाइए और जब हिंडोला आरती हो और हिंडोला वगैरह हो, भोग लगाएं तो उनका भी आप हाथ लगवाइएगा। आरती मिल करके करिएगा पूरा परिवार और हिंडोला भी सब लोग झुलाइएगा। तो इस तरह से जो होती है लड्डू गोपाल जी की उस दिन सेवा होती है और इस तरह से उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। आजकल कुछ लोग जो है वो केक भी कट करते हैं, तो केक जो होता है वो एगलेस केक जो आता है उसी का आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर आपने फलहार पे ये व्रत किया है तो आपको अभी खाना नहीं खाना है। जब सुबह जब सूर्य उदय हो जाते हैं उसके बाद में ही आपको व्रत का पारण करना होता है। रात के टाइम में आपको फलहार ही करना होता है अगर आपने व्रत किया है तो। और जो केक वगैरह है वो आप घर पे भी बना सकते हैं आटे का या ऐसे इस तरह से। तो मैं आपको दूसरे चैनल पे सारी चीज़ें बताती रहती हूँ कि आटे का केक आप किस तरह से बना सकते हैं और ये सब कुछ। तो आप है ना वहाँ पर जाकर के आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं अपनी डेली लाइफ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से अपना कृष्ण भावना भावी जीवन जो है वो जीती हूँ। तो आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाएगी कि हम किस तरह से जीते और एक दूसरे से सभी सब्सक्राइबर्स जो है वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो शेयर करते हैं। जैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं उनसे पूछती हूँ, अगर उनको समझ में नहीं आता है तो वो मुझसे पूछते हैं। तो इस तरीके से एक कम्युनिकेशन बना हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब दूसरी बात की रात में लड्डू गोपाल जी को सुलाना है क्या? जी दोस्तों, आप हिंडोला पे उनको झुला लीजिए। उसके बाद में आप लड्डू गोपाल जी को जरूर सुलाइए। जब आप खुद सोने वाले हैं तभी सुलाइए। उस दिन मेक श्योर कीजिएगा कि आप उन्हीं के पास में मंदिर के सामने ही बैठ कर सो जाइएगा, पृथ्वी शयन कीजिएगा। मतलब कि और एक चीज़ें तो कहने की जरूरत नहीं है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पृथ्वी शयन करना चाहिए, ये सब कुछ आपको करना ही है। तो इस तरह से आपको जन्माष्टमी के जो व्रत है उसकी
जो जन्माष्टमी है उसका सेलिब्रेशन करना है। और कुछ लोग पता है क्या करते हैं कि पंजीरी बनाते हैं, पंजीरी का भोग स्पेशली लगता है इस वाले उस जन्माष्टमी के उसमें। तो कुछ लोग होते हैं जो धनिया की पंजीरी बनाते हैं, कुछ लोग होता है आटे की पंजीरी बनाते हैं। तो जैसा आपके रिचुअल है आप वैसा ही कीजिएगा। अगर आपके यहाँ आटे की बनती है तो आपको नेक्स्ट डे ही खानी होगी, और अगर आप धनिया की पंजीरी बनाते हैं तो आपको उस पंजीरी से ही आपको है ना, और चन्नामृत को डाल करके उसी से ही आपको अपना व्रत जो होता है वो ना खोलना है ना। और सुबह भी आपको जब व्रत खोलेंगे तो आप आटे की पंजीरी खा करके ही आपको ये व्रत जो है वो खोलना होता है। तो इस तरह से जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है, किया जाता है, और जो पूजा है वो इस तरह से की जाती है। आई रियली होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको पूजा करनी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने ये पूजा बताई है। और फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन चलता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू।